आपकी सारी पत्नियां, सारी बहुएं, पूरे घर वालों की हत्यारिन हैं। लाइन सुन लो कान खोल करके। जब तक तेल में, केवल तेल में भुजिया बनाओगे तो आप लोग अपने आप को भूज रहे हो, अपने आप को मार रहे हो धीरे धीरे। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। और मुझे ये समाज में सबके बीच कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को हंसते हुए आराम से जिंदा देखना चाहता हूँ। 100-100 साल में हम विदा होंगे यहाँ से। किसी को और भयंकर रोग हो गया है। अभी बाबा को यहाँ छोटे लाल जी को ब्रेन हेमरेज हुआ। एक झटके में जो नली होती है खोपड़ी के अंदर पंप करने वाली, पूरा फैलाने वाली, खोपड़ी में सारे न्यूरॉन्स को सक्रिय करने वाली वो नली फट जाती है और इसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज मतलब मस्तिष्क के अंदर एक तरीके से विस्फोट हो जाना, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तब ये घटना आती है। और ये सारी चीजें हो रही हैं खान पान की गड़बड़ी से। जब आप तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, फैक्ट्री फूड खाते हैं, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, खतरनाक केमिकल्स पड़ा हुआ है। आज माँ बहने सब्जी में खतरनाक तरीके से तेल डालते हैं। सब्जी छौंकने के लिए तेल 1-2 चम्मच डालना चाहिए, 1-2 चाय के चम्मच, ये 4-6 लोगों के लिए हो जाता है। 1 चम्मच डाल दो तेल, ये 4-6 लोगों का हो गया। जीरा छौंक दो, हरी मिर्ची छौंक दो, लहसुन प्याज खाते हो उसको छौंक दो, बस बात खत्म। फिर परवल और आलू को मिला करके फ्राई करो, सेको। जब गुलाबी हो जाए तो हल्दी और नमक डाल दो और बढ़िया मिक्स कर दो, रंगीन हो जाएगा। फिर टमाटर डाल दो, सब्जी को सरका करके फैला करके कढ़ाई के पेंदा में, नीचे पेंदी वाले हिस्से में, ऊपर सब्जी फैला करके गैप बना के टमाटर भर दो, 4-6 या 1 पाव टमाटर, और सब्जी को ऐसे बंद कर दो। सब्जी से टमाटर को बंद कर दो और ढक्कन लगा दो। 3 मिनट बाद पूरा टमाटर गल जाएगा। इतना स्वादिष्ट सब्जी बनेगा कि क्या पूछना है। अभी सब्जी पकी नहीं है, टमाटर घुल मिल गया है। अब बाजू में रखे हुए गर्म पानी, जो सब्जी के हिसाब से 2 गिलास या 1 लोटा हो सकता है, डाल दीजिए। सब्जी पानी से ही पकाना चाहिए, आज आप लोग तेल से पकाते हैं। यहाँ भंडार में भी मैंने देखा कि लोगों ने तेल डाल करके पूरे परवल को तेल में तल करके निकाल दिया और सारे परवल डेड हो गए, मृत प्राय, कुछ नहीं है उसमें, सब कार्बन है। वो जो प्लेन है ना, वो भी कार्बन से ही बना था। कार्बन पूरे बिखरे हुए हैं मलबा के, वहां पर पूरा काला काला धुआं जो बना उसी कार्बन का। और ये आपने परवल को भी, उधर प्लेन भी कार्बन हो गया और आप परवल को भी कार्बन कर दिए, कोयला। कार्बन मतलब कोयला में बदल दीजिए, सब खत्म कर देते हैं आप लोग। और उसमें आलू मिला दिए और फिर नमक मिर्चा, लाल मिर्चा झोंक दिए। तो इसको जितना खाएंगे आपका ब्लड जल्दी से जल्दी खराब होगा, पॉइजनस हो जाएगा, खतरनाक केमिकल मिल गए, जला हुआ, कैंसरस, और फिर आपके साथ ब्रेन हेमरेज और तमाम तकलीफ होने वाली है। ये आपके साथ होने वाला है, इसीलिए इतनी बीमारियां फैल रही है। तो आज हाई बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, अर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द, और ब्रोंकाइटिस छाती में जलन, फेफड़ा छेदा जा रहा है, टीबी हो रहा है। ये सारी बीमारियां आ रही हैं गलत खान पान से। खान पान में एक सुधार करना चाहिए। धरती माता जो देती है उसको धो पोंछ करके वैसे ही खाओ, सादा सिंपल, हल्का सा छौंक पगार और पानी डाल करके सब्जी बनाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। पानी डाल करके जब तक सब्जी नहीं बनाएंगे, तेल में पकाएंगे, तो आप लोग खुद हत्यारे हैं। आपकी सारी पत्नियां, सारी बहुएं, पूरे घर वालों की हत्यारिन हैं। लाइन सुन लो कान खोल करके। जब तक तेल में, केवल तेल में भुजिया बनाओगे तो आप लोग अपने आप को भूज रहे हो, अपने आप को मार रहे हो धीरे धीरे। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। और मुझे ये समाज में सबके बीच कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को हंसते हुए आराम से जिंदा देखना चाहता हूँ। 100-100 साल में हम विदा होंगे यहाँ से। क्यों 60-70 साल में लोग मर रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहा है। जैसे बताऊं एक उदाहरण, आलू खाने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसको आप चूल्हे में डाल दो, आग की राख में, कोयले की राख में। जब वो धीरे हो जाए, कमजोर हो जाए राख, गर्मी है देखिए,
आलू का जो चोखा बनाते हैं ना, आलू बैगन टमाटर दे दीजिए, मिर्ची धनिया और नमक ये मिला के मैश करके खाइए आप। इतना का आधा किलो खाओ, कभी नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते ज्यादा मिर्ची ना डाले हो। थोड़ा सा तेल डाल दो सरसों का, और टेस्टी हो जाता है। इसके साथ रोटी चावल दाल जो भी खाइए सब बढ़िया रहेगा। आलू खाने का दूसरा तरीका है, आलू को उबाल करके खाना। और सबसे गंदा और सबसे बीमारी वाला जो जानलेवा तरीका है, वो आलू को तेल में तल कर खाना है। ये आलू नहीं तल रहे हैं, आप लोग अपने आप को तल रहे हैं। विचार करिएगा, ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एक लंबा अनुभव है, हमने भी देखा, हमने भी खाया, परेशान हुए सभा सोसाइटी और ऐसे ही समाज में, तब जाके ये बात अब हम बता रहे हैं आपको। तो इतना तेल मसाला मत डालिए कि सब्जी की सूरत बिगड़ जाए और वो मिर्चा ही रह जाए। तो सलाद भी खाइए, स्प्राउट्स भी खाइए, मतलब अंकुरित भी खाइए, सैलिड्स भी खाइए और फ्रूट्स खाइए। फल खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित खाइए, कच्चा चीज शामिल करिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। बाकी तो आप लोग किसान होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, फैक्ट्री में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में, तो पसीना आता ही है। 2 बार स्नान करना है, एक बार पसीने से, दूसरे बार पानी से। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बढ़िया सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ और मस्त होकर के जी सकते हैं, जिसके लिए आपको कुदरत ने आशीर्वाद दिया है। तो मस्त होके जियो आप। तो मैं 2 बात बताया आपको अभी तक, और ये तीसरी बात खान पान की। पहली बात बताया, क्या इस तरीके से सबके कर्मों की कमाई एक जैसी होती है कि सारे लोग प्लेन में एक जैसे ही मारे गए। दूसरी बात, आपका जो ब्लैक बॉक्स है, आपके कर्मों का संस्कार, उसको कौन ठीक करेगा? वो तो प्लेन ठीक कर लिया जाएगा, सुधार कर लिया जाएगा, दोबारा ऐसी घटना ना हो इसका इंतजाम होगा। लेकिन आपके ब्लैक बॉक्स को कौन पढ़ेगा, कौन रीड करेगा, कौन सुधार करेगा? कोई कहीं भगवान परमात्मा नहीं बैठा है। यदि भगवान परमात्मा बैठा होता, इसको हटा दो। भगवान परमात्मा बैठा होता तो ये हादसा होता ही नहीं। कहते हैं कि भगवान के इशारा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। आप लोगों ने सुना होगा ये लाइन, भगवान के इशारा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो इतना बड़ा हजारों टन का विमान कैसे हिल गया? किसने हिलाया? किसने टेक ओवर करने के बाद अभी कुछ सेकंड गुजरे थे, 30 सेकंड के अंदर उसके अंदर धमाका कैसे हो गया और वो बिल्डिंग पर जाकर ऐसा गिरा कि वहां 300 लोग एक झटके में मारे गए? ये क्यों हो गया? और तो और एक बिटिया, शायद रंजना नाम की रही है, रंजना चौहान या राधिका चौहान, वो भी उसी फ्लाइट में जाने वाली थी। वो ट्रैफिक में फंस गई और एयरपोर्ट के अंदर घुसते घुसते वक्त हो चला था फ्लाइट को उड़ने का। उसने बहुत हाथ पैर जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि मेरी टिकट है, ये मेरा ये है, पासपोर्ट है, सारा डिटेल दिखाया कि मुझे जाना है, बहुत जरूरी है, मुझे भी लंदन जाना है। लेकिन उसको वहीं पर रोक दिया गया एयरपोर्ट के कस्टम के लोगों द्वारा कि अब टाइम खत्म हो गया है, तुम नहीं जा सकती। वो बहुत पछताई, मुझे जाना था, नहीं जा पा रही हूँ। कितनी बड़ी बात होती है। आप लोगों ने देखा होगा, बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है तो बहुत पछतावा होता है। अभी हमारे एक साथी हेमेंद्र साहब जी, वो दिल्ली से बैठने वाले थे 16 लोगों के साथ, हजरत निजामुद्दीन से उनकी ट्रेन थी, वो भी ट्रैफिक में फंस गए और 10 मिनट के लिए उनकी ट्रेन आगे निकल गई। वो आ ही नहीं पाए स्टेशन को, और उनकी सारी मतलब 16 लोगों की टिकटें, 600-700 की टिकटें थी, और जल्दी जल्दी में किराया भाड़ा करके ऑटो और अन्य गाड़ियों से आए थे, आनन फानन में 100, 200, 400 करके, मतलब हजार हजार रुपया सबके बेकार चले गए। उसके बाद बैठे रहे 16 प्लेटफॉर्म में, फिर टिकट लिए और फिर यात्रा किए जिस जैसे तैसे। मतलब कितनी सजा मिलती है, कितनी दुविधा होती है। तो वो बिटिया जो फ्लाइट में नहीं बैठ पाई, बड़ी चिंता में थी कि मेरा टिकट बेकार, ये बेकार, वो बेकार, जाना बेकार, बहुत रोते रोते निकल रही थी। अभी निकल करके एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकली थी वो, और उसे पता चला कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाली थी वो जल करके खाक हो गई, ब्लास्ट हो गया, धमाका ऐसा कि पूरा अहमदाबाद ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई। ये कितना बड़ा
उसके लिए आशीर्वाद बन गया देरी होना। एक वो आदमी जो कूद करके निकल गया शीशा तोड़ करके, और वो भर्ती है अस्पताल में। मोदी साहब उनसे मिलने गए थे, वो बता रहा है कि मुझे लगा कि बहुत खतरा है। वो पहले भी घोषणा किया था कि एसी भी नहीं चल रही है, डिस्प्ले भी नहीं चल रहा है, कनेक्शन भी नहीं हो रहा है किसी चीज का। वहां पर जो सीट पर बैठने के बाद जो सुविधाएं रहती हैं, सब सुविधाएं बेकार हो गई हैं। वो पहले भी उड़ने के पहले वो जारी कर दिया था बयान, लेकिन खटारा विमान को उड़ा करके लोगों ने बोइंग का पूरा दुनिया में सवा सत्यानाश करा दिया भारत का। इस तरीके से एक खतरा होता है। तो वो लड़की बच गई, ये लड़का बच गया और बाकी लोग मर गए। तो ये खतरा हमारे साथ कभी भी हो सकता है। वो तो बोइंग विमान 171 था, हम भी एक बड़ी बोइंग में बैठे हैं। ये भी बोइंग है, ये भी एरोप्लेन है। ये धरती एरोप्लेन है और आप लोग सीट पर ही बैठे हुए हो। समझ रहे हैं? धरती से बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं है। ये धरती लगातार घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है सूरज का, और अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है, जैसे लट्टू घूमता है। लट्टू ऐसे ऐसे भी घूमता है, जब जोर से मारो तो ऐसे राउंड भी लगाता है। तो धरती सूरज का चक्कर भी लगा रही है। 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, और दिन भर में एक चक्कर अपने केंद्र पर ये पूरा करती है, जिससे दिन रात होता है। तो ये हम आसमान में तैर रहे हैं, ये धरती भी एरोप्लेन है। ऐसा मत सोचना कि हम लोग एरोप्लेन में नहीं बैठ पाते हैं। आप लोग ऑलरेडी जन्म से एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है कि आपको दूरी, दिशा का उतना बढ़िया आता पता नहीं चलता, जितना प्लेन में बैठने पर पता चलता है कि जैसे हम उठ रहे हैं और उतरते समय भी हम उतर रहे हैं, ये पता चलता है। तो ध्यान रहिए और ध्यान रखिए कि खतरा कहीं भी है। एक बात हमको सीखना है, उसे धर्म कहते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं, उसी को श्रद्धांजलि कहो, चाहे जीवन शैली कहो। एक बात कान खोल के सुन लेना है और समझ लेना है कि मुझे जीवन में जो कुछ भी हो सके अच्छा करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा जीना है, अच्छा सोचना है, अच्छा विचारना है, अच्छा उठना है, अच्छा बैठ, सब काम अच्छा करना है। साहब ने कहा है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। है लोगों, सच्चाई के साथ जियो, ईमानदारी के साथ जियो। हर रिश्ते में आप छोटे हो बच्चे के रूप में, बड़े बुजुर्ग हो, बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, ननद हो, देवरान हो, जेठान हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, भाई भाई हो, माँ बाप हो और माँ बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। जैसे कि छोटे लाल और सुनैना देवी की हम याद कर रहे हैं। संतों में उनकी बड़ी पैठ थी। वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाया करते थे, संतों को अपने घर आंगन में बुलाते रहे। आज अब उनके बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे उनके बताए रास्ते पर चले, खान पान को सुधारें। घर में मांस मछली के नाम पर, समझ रहे हैं, अंडा तक नहीं आना चाहिए। अंडा भी मांसाहार है। और यही नहीं, घर में ना आए इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 माइल पर जा करके एग रोल खाओ और चिकन चिल्ली उड़ाओ और मीट मटन बकरा मुर्गा खाओ। नहीं, कभी नहीं खाना है। आप सच्चे कबीरपंथी बनो, बल्कि सच्चे आदमी बनो। कोई भी आदमी के दांत इस तरीके से नहीं बने हैं कि उन्हें मांस खाना चाहिए। बाकी कुत्ते, बिल्ली और शेर, चीते, भालू के दांत नुकीले हैं, वो खाएं, उनका दायित्व है, उनको कुदरत ने मांस खाने के लिए ही बनाया है, वो खाएंगे। लेकिन आप लोग यानी कि धर्म के ठेकेदारों ने भी ऐसा फतवा जारी किया है कि साहब को चिल्लाना पड़ा, इंकलाब करना पड़ा बीजक में, संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्दन आई, करी स्नान तिलक दे बैठे जिसो देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। देखिए, ये पाड़े लोग, पाड़े मतलब धर्म के ठेकेदार। हिंदू में उसे पंडित पुरोहित कहते हैं, मुल्ला मौलवी मुसलमान में कहलाते हैं, और ईसाइयों में पोप और पादरी कहलाते हैं। ये लोग मांस खाते हैं और खाने के लिए कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप मांसाहार में चले जाओ, आपका सारा जीवन इतना पवित्र हो कि कहें, कबीर साहब कहते हैं
जो कुछ करूं सो पूजा, सारा जीवन पूजामय हो जाए, तभी आपका जीवन दिव्य और आनंदमय हो सकता है। और वाकई में हम छोटे लाल जी महाराज और उनकी भक्तिमती सुनैना देवी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके बच्चे यानी उनके बेटे, बहू, नाती, पोते सबकी जिम्मेदारी है, और उनके सारे रिश्तेदार और सारे गांव वालों की भी जिम्मेदारी है कि उनके बताए पथ पर चलें। आपके घर में लोग कैसे हो, वो उनकी कमाई है। अरे अपना ठीक करो, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, यही आपकी नियति बनेगा। और फिर आप आराम से विदा हो 100 साल के बाद। जीवेम सरदा सतम की बात की मंत्र की अवधारणा को पूरा करें। इस तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। हम सब यहाँ भक्तराज और संतों के बड़े प्रेमी, बड़े तार्किक, विचारवान और लगातार सत्संग में रुचि रखने वाले भक्तराज छोटे लाल जी श्रद्धांजलि में आए हैं। उनकी आप 13वीं कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, उनके जाने के बाद जो शून्यता आई है, और उसके पहले उनकी धर्म पत्नी सुनैना देवी, दोनों आज हमारे बीच नहीं है। सुनैना, अच्छी नैन वाली, अच्छी आंख वाली, मतलब अच्छी समझ वाली भी आज नहीं रह गई, और लखने वाले, जानने वाले, समझने वाले लखन लाल जी भी नहीं रह गए। ये आदमी की कहानी है, उनके अच्छे कर्मों की कहानी हमारे सामने रहती है। सोचिए जरा, आपको अपनी श्रद्धांजलि में यदि हमको इतने लोग बैठे हैं, कल नहीं परसों हम सबकी भी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। सही है, गलत बोल रहा हूँ? सबकी श्रद्धांजलि सभा होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, लेकिन आप सबकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। तो श्रद्धांजलि सभा आपकी होगी और आपको कहा जाए कि आप वापस आके सुनने का मौका दिया जाएगा आपको। आप जहां मर जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वहां से वापस आके आपको अपनी श्रद्धांजलि सभा में सुनने का मौका दिया जाएगा। तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे? जरा विचार करिए, क्या सुनना चाहेंगे? क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके खिलाफ लोग माइक पर बोलें आपकी सभा में कि फलाना बड़ा ऐसा आदमी था, वैसा आदमी था, हमेशा गलत सलाह दिया, गलत काम दिया, या उनके आदतों में ये बड़ी खराबी थी, या वो सही आदमी नहीं था? कोई आदमी अपने मरने के बाद ये सुनना नहीं पसंद करेगा। तो पसंद नहीं करना है आपको गलत सुनना, तो आज आपको और हम सबको अच्छा करना होगा। ये सबसे बड़ी सीख है श्रद्धांजलि सभा की, कि हम अच्छे करेंगे, उसी कर्म की आवाज सुनाई देगी। कर्मों की आवाज बड़ी दूर तक जाती है, हजारों साल तक सुनाई पड़ती है। सतगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले हो गए, आज उनकी वानियां, उनके भजन, उनके बोल डफली के राग के साथ आपके कानों में गूंजते हैं। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध आए थे, आज उनकी वाणियां, उनके उपदेश, उनके अष्टांगिक मार्ग, उनके दुख से छूटने के उपाय कथा में, सत्संग में बताए जाते हैं। आवाज नहीं मिटती है, इसलिए आपको और हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। चाहे वो बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, सास हो, ससुर हो, ननद, देवरान, जेठान, भाई, भतीजा, कोई भी रिश्ते नाते में आप आते हैं, आपको अपना कर्तव्य कर्म सही तरीके से करना है। यही करना ही धर्म कहलाता है। क्या रह जाएगा? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग मरने वाले के नाम पर श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, खड़े होकर माइक से बोल रहे हैं कि फलाना आदमी ऐसा था, उनके साथ अभी मैं परसों मिला था, बात हुई थी, लेकिन उनको कल अटैक आ गया और आज वो हमारे बीच नहीं है।
ये बोल रहा है माइक में खड़े खड़े, और खड़े खड़े उनको उसी क्षण अटैक आता है और वहीं वो माइक के सामने धड़ाम से गिर जाता है लकड़ी की तरीके से। सोचिए जरा, श्रद्धांजलि दे रहा है और खुद लकड़ी के जैसे धड़ाम से गिर गया। कितने लोग बाथरूम में गिर करके मर जाते हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट गए हैं, वहीं गिर करके मर जाते हैं। कितने नेताओं के बारे में सुना गया कि वो फोन डायल कर रहे थे, पहले चरखा वाला आया था, 1 9 8 ऐसे घुमा घुमा के डायल करना पड़ता था। घुमा रहे हैं 1 2 और 3 में खुदे जो है निपट जाते हैं। ये कहानी सच्ची घटनाएं हैं, ये कोई कहानियां नहीं है। तो जिंदगी कितनी नाजुक है, कितना कमजोर है, कब क्या हो जाए। इसलिए अभी अच्छा मौका मिला है, अच्छा से अच्छा जीवन जीना है। जो बीत गया ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। पल भर का भरोसा नहीं है।